ने नया क्या किया? कुछ चीज़ें तो हमारी हैं, वहाँ पर तो पर्यटक आ ही रहा है, जो तीर्थयात्री हैं वो पहुँच रहे हैं धामों में, पर्यटक यहाँ पर आ रहा है। नया किस तरीके से किया गया? जय सिंह रावत ने बोला कि जो धार्मिक के रूप में आ रहे हैं वो पर्यटक में नहीं है। चलो मैं उनकी बात को थोड़ी देर मान भी नहीं, लेता नहीं, हूँ। उन्होंने कहा कि वो तीर्थयात्री हैं। हाँ, तीर्थयात्री मान लेता हूँ, पर्यटक की श्रेणी में उसको नहीं काउंट कर रहे हैं वो। आपने जो अभी डेटा आपने भी जो प्रस्तुत किया है सरकार ने, आपने भी सरकार से लिया है, वो 3 करोड़ का डेटा है। मैं पिछले साल की ही यात्रा का अगर आपको बताऊं कि 58 लाख था उसमें आपके जो 4 धाम की यात्रा। 1 लाख आप जो हमारे जो सबसे ऊपर जो तुंगनाथ है वहाँ पे गए थे, जो तीर्थ यात्री थे 59 लाख हो गए। मैं कहता हूँ कि 50 लाख इस तरीके से उत्तराखंड में और भी धार्मिक स्थल है उनका लगा लीजिए, 1 करोड़ हटा दीजिए। अगर 2 करोड़ भी आ रहा है उत्तराखंड में तो उत्तराखंड की जनसंख्या से भी ज़्यादा आ रहा है। तो आप सोचिए कि उत्तराखंड में इस प्रकार का माहौल खड़ा करना, इस प्रकार की स्थितियां खड़ा करना, ये उत्तराखंड के बेहतर के लिए है, उत्तराखंड के भविष्य के लिए है कि उज्जवल भविष्य है। और आपने कहा कि उत्तराखंड में हम और क्या कर रहे हैं। अगर ये जो आपने आंकड़ा प्रस्तुत किया है, अगर इसके बाद जो कार्य हो रहे हैं और जब वो पूर्ण रूप से हो जाएंगे, और जिस हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, आप कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर का होता है, एक प्राइवेट सेक्टर का होता है। प्राइवेट सेक्टर में कोई छोटा कंस्ट्रक्ट करता है, कोई बड़ा करता है, उसको आवश्यकता होती है कि लोन, और लोन को उसको कैसे बैंक से इजी मिले, इजी वे कैसे बने उसका, वो हमारी सरकार ने पॉलिसीज बनाई है। आज तमाम क्षेत्रों में, पहाड़ में आप जाके देख लीजिए, मैं अभी कुछ 10 दिन पूरा लगा के आया हूँ और कई जगह चक्राता के उन क्षेत्रों में घूम के आया हूँ जहाँ कभी देखने को भी होटल्स नहीं मिलते थे, ढाबे नहीं देखने को मिलते थे। उन सभी से पूछा मैंने कि आपका ये जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसके लिए आपने जो धन की आवश्यकता थी वो कहाँ से करी? उन्होंने कहा हमने बैंक से करी है। तो मैं बैंक में आपको क्या कोई प्रॉब्लम? उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है जब बैंक आपको लोन देना शुरू कर देता है, आसानी से लोन देना शुरू कर देता है, तो इस प्रकार की गतिविधियां होती है। एक विषय आपने कहा कि और क्या क्या हो रहा है। अभी हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो बन रहा है, वो ऐसा नहीं है कि धार्मिक पर्यटन ही जो जैसा जी लगातार उससे फोकस कर रहे हैं, जय सिंह जी फोकस कर रहे हैं उस पर कि धार्मिक पर्यटन, ऐसा नहीं है। उस सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जितने सुंदर स्थान है हमारे, वहाँ तक लोग जाएंगे। और ये अभी हमें, जैसे अभी हमारी सरकार ने जो घोषित भी किया जी, चक्राता में जो न्यू टाउन बनना है, वो भी पर्यटक दृष्टि से जो आपका एशिया का सबसे जो डेंस फॉरेस्ट भी है, और जो फॉरेस्ट जो आपके ये फॉरेस्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडियन सर्विसेज के थ्रू जाते हैं, उनकी लास्ट ट्रेनिंग भी वहीं पे होती है। सबसे डेंस फॉरेस्ट है एशिया का, वहाँ पर देवदार का, और सबसे अच्छा देवदार है, और बहुत सुंदर सुंदर प्लेस है वहाँ। देवबन है, मुंडाली है, कोटी कनासर है, कई स्थान है। तो वहाँ पर भी जिस एक क्षेत्र में जिस प्रकार से न्यू टाउन बसा न्यू टाउन सिटी बनाई जा रही है चक्राता की, वो भी हमारी सरकार की दृष्टि है कि वो उस क्षेत्र में भी। और अभी जो हमारा जो पोंटा साहिब से लेके देहरादून तक जो हाईवे भी बन रहा है, नेशनल हाईवे, और हमारा पोंटा साहिब से हिमाचल को कनेक्ट करते हुए, और ये पूरा त्यूनी को कनेक्ट करते हुए, शिमला को कनेक्ट करते हुए वो हाईवे बन रहा है पूरा। और दिल्ली से देहरादून तो बन ही रहा है, और ऋषिकेश प्रयाग रेलवे लाइन बन ही रहा है। हमारी सरकुंडा जो शक्तिपीठ है, वहाँ पर हमें पहले पैदल जाना पड़ता था, बहुत से लोग नहीं जाना पड़ते थे, वहाँ पर अब रोपवे का निर्माण हो गया है। ऐसे ही केदारनाथ के लिए भी रोपवे का निर्माण की अनुमति मिल चुकी है, वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है, यमुनोत्री के लिए मिल चुकी है, हेमकुंड के लिए भी मिल चुकी है। और यहाँ से आपके ये डोईवाला विधानसभा से लेके यमुनोत्री के खरादी में और गंगोत्री तक रेलवे लाइन के लिए डीपीआर बन के तैयार है। और इसी तरीके से हमारे कुमाऊं में कई जगह पर, टनकपुर से लेकर तमाम क्षेत्रों के हमारे वहाँ पर की रेलवे का जो अनुमति मिलनी थी वो मिल चुकी है। आदि कैलाश के लिए जो विस्तार होना है, मानसरोवर के लिए जो विस्तार होना है, उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर लगता है सरकार को कि यहाँ पर पर्यटन से और बढ़ावा मिल सकता है, उन सब क्षेत्रों में सरकार आगे बढ़ के काम कर रही है। हमारा जो फोकस है जो है कि उत्तराखंड में जितने स्थान हैं जो अनछुए स्थान है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है कि वहाँ तक लोग पहुँचे, हमारी सरकार उस और लगातार काम कर रही है। गिरिराज सिंह जी ने एक विषय रखा कि हॉर्टिकल्चर में, मुझे आज बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार ने हॉर्टिकल्चर में बहुत ही बड़ा जिस प्रकार से मिशन मोड में काम किया है। हमने कीवी के क्षेत्र में जैसे 5 जिलों को मिशन मोड में लिया है, और यही नहीं, जहाँ पे मिशन मोड में नहीं है उनके अलग से पॉलिसी बनाई है। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जौनसार बावर के, वहाँ पहले गिने चुने बाग होते थे। आज की अगर देखा जाए तो हर लोग प्रेरित होके आज सारे के सारे क्षेत्र पूरे वो उससे या तो नींबू के बाग वहाँ बन चुके हैं, या सेब के बाग वहाँ बन चुके हैं, या कीवी की वहाँ फसलें लग चुकी है।
वो तमाम आज कल्चर से जुड़े हुए हैं। और आज उनको सबसे आवश्यकता होती थी हॉर्टिकल्चर के बाद, जब उनकी फसल तैयार हो जाती है, उनके लिए जो सेब के जो पेटियां होती है, कई समय होते हैं कि फसल तैयार है, पेटियां नहीं है, हमारी सरकार उन तक, उनके बागान तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर क्षेत्र में जिस प्रकार से पर्यटन बढ़ सकता है कि हम उसमें हर वो कनेक्टिविटी देने का काम कर रहे हैं। रेलवे की हो, एयर कनेक्टिविटी हो, आपका जो आपकी जो ये रोडों का जो विस्तार हो, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी में जो एक विलेज टूरिज्म की बात है, हमारी केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है वाइब्रेंट विलेज की, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहां पर जो आवश्यक चीजें हैं जिससे कि वहां पर्यटन और बढ़ सके और वो लोग वहां से पलायन न करें, हमारे उत्तराखंड के 51 गांवों को उसमें चयनित किया गया। और मुझे लगता है कि उसका 20 करोड़ के लगभग, जहाँ तक मुझे पूरा याद नहीं है उसका डेटा, मगर 20 करोड़ के लगभग उसको हमें रिलीज भी हो चुका है कि उन गाँव में ये जो आवश्यक है उन चीज़ों को किया जाए। हमारी केंद्र सरकार भी मदद कर रही है और राज्य सरकार भी अपने उस पर काम कर रही है। मतलब जब कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में थी, तो उस वक्त जो कांग्रेस की कोशिशें थी, उनसे आप अपने आप को बहुत आगे पा रहे, आप लोगों को ये दावा है। ये आपके सामने ये आंकड़े, इसमें तो किसी प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, उस समय का आकलन कर लीजिए और आज का आकलन कर लीजिए। ठीक है गिरिराज जी, पिछले 7 सालों में आप 7 सालों का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो पिछले 7 सालों से पहले तो ये इतना आंकड़ा नहीं रहा होगा। इसलिए और आप अगर आप धार्मिक दृष्टि से देख ले, पहले इतना कहाँ था। ठीक है गिरिराज जी, जो आपने सवाल भी उठाया था ग्रामीण इलाकों का, आपने सवाल उठाया था, उस पर भी जवाब दिया। संतुष्ट हैं आपके सवाल जवाब से? मैं अभी जय सिंह रावत जी से अपने को संबद्ध करूंगा। वो जो अभी मूल में बात रखी है उन्होंने, वो भी लगभग जो उन्होंने मूल पकड़ा इस विषय का, ग्रामीण क्षेत्र को पकड़ा। आज सरकार अगर आंकड़े पेश कर रही है, वो आंकड़ों की भी बाजीगरी जो मैंने बोला, वो सारी बातें उन्होंने रखी जय सिंह रावत जी ने। और मूल में जो विलेज टूरिज्म